नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में। अब अंतिम 60 डे में अब हम क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। अंतिम 60 डे में हम 75 प्लस कैसे स्कोर करें और कितना स्टूडेंट यहाँ फॉर्म अप्लाई किया है, कितना में कंपटीशन होगा, क्या सिलेबस है, कितना नंबर क्वेश्चन आता है कौन सा सब्जेक्ट से, उसके बारे में बात करेंगे। आपको कोई भी हिसाब से रीजनिंग में 30 में से 25 लाना पड़ेगा तो लाना ही होगा। रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आप 30 में 28 भी कर सकते हैं। मैथ आप 25 में से 20 तो लाना ही पड़ेगा। साइंस में आप यहाँ 25 है, 25 में से 19 तो लाना पड़ेगा। और जीके जीएस जो है, ये वाला जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो है, इसमें आप 20 दिया हुआ, 20 में आप कम से कम 12 नंबर लाना पड़ेगा। हम यही वाला बात करेंगे आज की हम लोग कैसे इतना नंबर उठाएंगे लास्ट 60 डे में, क्योंकि अब ग्रुप डी का एग्जाम होने का चांस लग रहा है। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है एग्जाम होने का। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रुप डी का वैकेंसी निकला हुआ था 2019 में। टोटल पोस्ट है 1,37,69 पोस्ट निकला हुआ था। और टोटल स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया है 1,15,00,000। इतना स्टूडेंट आपका फॉर्म फिलअप किया है। टारगेट आपको 75 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर और भी मतलब इतना स्टूडेंट किया है तो कट ऑफ नहीं जाएगा ज़्यादा, उतना सोचना ही नहीं है। आपको ये सोचना है कि हमको टॉप करके चलना है। टॉप करके चलेंगे नहीं सोचिएगा तो आप कभी भी एग्जाम जिंदगी में नहीं निकाल सकिएगा। आप फाइट इस बार बहुत कम स्टूडेंट से होगा, 35 स्टूडेंट से पर सीट में फाइट होगा, क्योंकि बहुत सा नौकरी में निकल गया है स्टूडेंट। उस समय का जो 64,000 वैकेंसी ग्रुप डी में ही निकला था, उस टाइम का स्टूडेंट निकल चुका है। एसएससी जीडी निकल चुका है, एसएससी सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, बहुत ऐसा वैकेंसी है जो अभी तक क्लियर हो गया है। और स्टेट लेवल का वैकेंसी तो पूरा ही है, सब क्लियर हो गया है। इसीलिए स्टूडेंट इस बार कंपटीशन कम का ही होगा। आपको रिजल्ट यहाँ पर 3 गुना स्टूडेंट को लेगा। फिजिकल के लिए आपको सिर्फ 3 गुना स्टूडेंट को बुलाएगा। यहाँ पर फाइट आपको सिर्फ 35 स्टूडेंट से फाइट है आपका। आप इस बार का ग्रुप डी का नहीं निकालने सके तो आप सोच लीजिए कि जिंदगी में आप ग्रुप डी का एग्जाम निकालने नहीं सकिएगा, क्योंकि इतना पोस्ट जो आया है 1,37,69, इतना पोस्ट जिंदगी में वैकेंसी आएगा नहीं आएगा कुछ गारंटी नहीं है। क्योंकि रेलवे भी अब प्राइवेट होने का पूरा ठान लिया है सरकार। इसीलिए इस बार ही जो होगा ध्यान दीजिए, आप इस बार जी जान लगा दीजिए। लेकिन ये वाला एग्जाम निकालना है सोचिए, तब ही जाके आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं तो आप कोई भी एग्जाम निकालने नहीं सीखिएगा। यदि आप कोई भी चीज़ का टारगेट नहीं लेते हैं तो आप जिंदगी में कोई भी एग्जाम निकालने नहीं सीखिएगा, क्योंकि ये वाला बहुत गोल्डन चांस है। ऐसा चांस जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि 2019 का वैकेंसी है, 21 तो पूरा होने आ रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट का जॉब भी लग गया है। इसीलिए ये वाला गोल्डन चांस है आपका नौकरी लगने का। जानते हैं आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको 30 का है, 30 में आप कम से कम 26 नंबर लाना होगा आपको, क्योंकि रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आप नंबर उठा सकते हैं। रीजनिंग और मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है। मैथ में भी आप 25 है, 25 में आप 20 नंबर लाना पड़ेगा। आपको लाना है तो लाना है, आप ठान लीजिए कि हमको 25 में 20 लाना है, तब जाके आप एग्जाम निकालने सके। कोई भी एग्जाम रहे, आपको यहाँ पर रीजनिंग में आप सोचिए कि हमको लाना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी एग्जाम निकालने नहीं सकिएगा। जान लीजिएगा रीजनिंग में 26 एकदम लाना पड़ेगा आपको। और हुआ आपका मैथ में 25 में आपको 20, कम से कम 20 आप लेके चलिए कि हमको 20 नंबर कोई भी हाल में 20 नंबर लाना है। और रहा साइंस में 25 है, 25 में कोई मतलब कोई भी शिफ्ट में न्यूमेरिकल आएगा, हर चीज़ का क्वेश्चन आता है। हम 25 में इसमें मान के चलते हैं 17 मानते हैं, 17 मानते हैं, चलिए 17 मान लिए इस साइंस में। अब आप यहाँ पर जीके और करंट अफेयर्स 20 नंबर का आएगा। 20 नंबर में आप इतना सोचिए कि हमको कम से कम कुछ भी हो जाए, आप 12 नंबर लेके आना पड़ेगा, 12 नंबर लेके आना पड़ेगा। तो टोटल हुआ आपका
76, हम कितना बोले थे 75 प्लस लाना है, तो 76 प्लस हो गया। आप इतना सोचिए कि हमको 76 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, यही वाला गोल्डन चांस है। और ये वाला चांस चल गया तो आप जिंदगी में एग्जाम ग्रुप डी कोई भी एग्जाम निकालने नहीं सकेगा। बहुत गोल्डन चांस है ये वाला एग्जाम निकालने का। यदि आपको यदि सपना है कि हम रेलवे में जॉब करेंगे तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। रेलवे में बहुत फैसिलिटी रहता है, इसीलिए बोल दे रहे हैं। आप इसके लिए हम बेस्ट बुक का भी किए हैं। आइए जानते हैं बुक के बारे में। मैथ के लिए आप RS अग्रवाल ले लीजिए, बिना सोचे आप RS अग्रवाल ले लीजिए, सबसे बेस्ट बुक है। ये वाला ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं रहता, इजी भी नहीं, मॉडरेट रहता है। ग्रुप डी हुआ SSC के लिए RS अग्रवाल बेस्ट बुक है। आप SSC का भी तैयारी कर रहे हैं तो एकदम बेस्ट बुक है। आप RS अग्रवाल मैथ का ले लीजिए। और फिर साइंस के लिए हम बता दे रहे हैं, साइंस का लूसेंट आता है, आप लूसेंट ले लीजिए। और फिर स्पीडी का आता है, स्पीडी का एक साइंस आता है, कैसा क्वेश्चन आया था सब दिया हुआ रहेगा। आप स्पीडी का भी ले सकते हैं साइंस में। आप बेहतर होगा, अभी भी टाइम है, आप दोनों बुक भी पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। फर्स्ट आप मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप फर्स्ट लूसेंट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद स्पीडी को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद आ गए हम लोग जीके के लिए। जीके के लिए भी आप लूसेंट को ले लीजिए और स्पीडी को ले लीजिए। 2 बुक रहेगा तो आपका 1 नंबर रहेगा। और रीजनिंग के लिए हम तो बोलेंगे आप अरिहंट का ले लीजिए। अरिहंट आता है एक मोटा बुक करके, उसमें क्या है आपका नॉन वर्बल वर्बल दोनों रहेगा, इसीलिए रीजनिंग के लिए बेस्ट रहेगा अरिहंट। और करंट अफेयर्स के लिए आप बुक उठा सकते हैं, कोई भी बुक आप लीजिए या यूट्यूब से भी देख सकते हैं। और आपका प्रैक्टिस भी करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए भी हम बता रहे हैं कौन सा लेना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए आपका आएगा द प्लेटफॉर्म करके एक बुक आता है, आप द प्लेटफॉर्म रुकमनी का लीजिए। इसमें प्रैक्टिस आप जितना हो सके मारिए, और हो सके तो एक किरण का भी आता है। आप यदि द प्लेटफॉर्म 3 को वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 ऐसा करके आता है, आप तीनों ले लीजिए और सबका प्रैक्टिस मारिए। आप जैसे सिलेबस खत्म होता है आपका प्रैक्टिस से मारिए, आपका एग्जाम निकालना है तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। और प्रीवियस ईयर सेट, आप जितना भी क्वेश्चन आया उसमें सेट मारने का कोशिश कीजिए। आप मान के चलिए ऐसा कीजिए कि रुकमनी का लिए आप सोचिए कि एक और सेट उठा लिए, एक और सेट में आपका जितना भी टाइम लगे आपका सेट मार लीजिए वही, मतलब। और टाइम को धीरे धीरे मेकअप करना सीखिए। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। ओके मेरे दोस्त, थैंक्स।